हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। Then average induced EMF after rotating by 90 degree each। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन देखो, जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई एवरेज इक्वल टू होता है माइनस का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला है। हमें तो चेंज इन फ्लक्स निकालना है और टाइम निकालना है। तो इनिशियली मान लेते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने डॉट बनाया है, दैट मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। और इसमें एक रेक्टेंगल कॉइल बना लेते हैं हम ऐसे। तो इनिशियली जो कह रहा है वो समझ में आ गया होगा आपको। ये रेक्टेंगल कॉइल का प्लेन हो गया, यही तो रेक्टेंगल कॉइल का प्लेन हो गया जो बनाया है, और उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यहाँ पे एरिया की अगर डायरेक्शन दिखाएं हम, लूप के एरिया की, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन थीटा 0 डिग्री हो गया किसके बिटवीन? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बी की डायरेक्शन ऊपर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और एरिया की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो बी और एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो गई, दैट मीन्स थीटा 0 डिग्री हो गया। तो इनिशियल फ्लक्स लिख देंगे हम यहाँ पे, इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूले में थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए 0 हो गया, इसीलिए बी ए φ1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कॉइल को रोटेट कर दें एक ऐसी एक्सेस के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो देखो, इस एक्सेस के अबाउट इसे घुमा दो आप ऐसे। ये घुमाने से पहले था, घुमाने के बाद इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो घुमाने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा सोचना, 3D हो गया बेटा। ये रेक्टेंगल कॉइल है, ये ऐसे हो जाएगी बेटा, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रहेगा। कॉइल घुमा दी कितने एंगल से? 90 डिग्री से घुमा दी, तो एरिया की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। कुछ सोचो, ये इस समय ऐसे है और एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब इसको आप 90 डिग्री से ऐसे घुमा दो, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो आपको एक सीधी सी एक ऐसे पट्टी सी दिखाई देगी, ऊपर से होगा एक रेक्टेंगल लूप इस तरह से एक नीचे की तरफ जाता हुआ, लेकिन ऐसा दिखाई देगा, और एरिया की डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ऐसे हो जाएगी एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो मैंने ऐसे दिखाई है, ये कॉइल ऐसे हो जाएगी बेटा, ऐसे से कॉइल ऐसे घूम गई 90 डिग्री पर, ठीक है। ओमेगा एंगल से ओमेगा एंगल वेलोसिटी से घूमी है ना। तो ये बताओ, ओमेगा से घूम रहा है थीटा अपॉन टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना एंगल से घूमा है बेटा? क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, दैट मीन्स इसे लिख लें π/2 रेडियन ऐसे। इसीलिए यहाँ थीटा की वैल्यू लिखते हैं π/2 अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 ओमेगा। इतने टाइम में वो 90 डिग्री एंगल घूम जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे फ्लक्स कितना हो गया? फाइनल फ्लक्स 90 डिग्री घूम गया है, तो फाई बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में यहाँ पे एंगल θ2 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स π/2 हो गया। ये θ2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका कितना? बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसीलिए फ्लक्स हो गया 0। इसीलिए एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें तो माइनस का फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स
अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे टाइम 0 मान लो, यहाँ पे टाइम हो गया आपका पाई बटे 2 ओमेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू BA है, और यहाँ पे T2 ऐसे ले सकते हैं, माइनस का phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। तो फाइनल टाइम है आपका ये पाई बाई 2 ओमेगा, इनिशियल 0 है। तो देखो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये हो गया BA अपॉन पाई अपॉन 2 ओमेगा। 2 ओमेगा ऊपर आ जाएगा तो 2BA ओमेगा अपॉन पाई, ये आपका आंसर होगा। तो 2BA ओमेगा अपॉन पाई, बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।